डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाउन के पोसेसिव केस के बनाने के बारे में हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी ग्रामर में नाउन के पोसेसिव केस के बारे में जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक होता है। कुछ विद्यार्थी इसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे उनके लेखनी में और स्पोकन में बहुत तरह के फॉल्ट हो जाते हैं। इन्हीं गलतियों से बचने के लिए आए हम लोग नाउन के पोसेसिव केस के बारे में विचार करें। जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी नाउन का संबंध किसी व्यक्ति और वस्तु के साथ होता है तो अंग्रेजी में उसके नियम है। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के स्वरूप, राम का भाई पटना से आ रहा है, तो राम का भाई, तो राम का भाई, राम और भाई दोनों क्या है? नाउन है। और दोनों के बीच जो संबंध दिखा रहा है वो हिंदी में का, के, की होता है, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर में का, के, की के लिए एपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दो शब्द आते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है, नाउन के पोसेसिव केस बनाने के नियम। यानी कोई नाउन अगर है तो कौन कौन विधि से उसका पोसेसिव केस बनाया जाता है। जैसा कि रूल फर्स्ट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, किसी प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन के अंत में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पोसेसिव केस बनाया जाता है। यानी किसी भी प्राणीवाचक, यानी जो लिविंग थिंग्स है, उस प्राणीवाचक नाउन के अंत में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर, यानी अगर वह सिंगुलर है तो उसके अंत में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पोसेसिव केस बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है, राम्स काऊ। तो यहाँ राम क्या है? आप देख सकते हैं कि एक वचन में है, सिंगुलर में है, इसलिए का के लिए हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हैं, तो राम की गाय। उसी तरह सीता प्राणीवाचक है, सिंगुलर में है, तो इसका हम लोग पोसेसिव केस एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा बनाए हैं। सीता's डॉल, यानी सीता के बाद एपॉस्ट्रोफी, उसके बाद एस लिखते हैं। उसी तरह मोहन्स फादर, मोहन के पिताजी, तो मोहन क्या है? सजीव है, प्राणीवाचक है, एक वचन में है, तो ये एपॉस्ट्रोफी के बाद एस जोड़कर उसका पोसेसिव केस बनाया गया है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, द डॉग्स टेल। यहाँ डॉग भी क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो डॉग के अंत में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर सिंगुलर बनाया गया है। यानी द डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ। द काउस मिल्क, गाय की दूध। तो काउ यहाँ क्या है? सिंगुलर है, तो एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इसको पोसेसिव केस बनाया गया है। उसी प्रकार लिखा हुआ है, माई ब्रदर्स स्कूटर। तो ब्रदर क्या है? सिंगुलर है, प्राणीवाचक है, यानी लिविंग थिंग है, इसलिए ब्रदर के साथ एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इसको पोसेसिव केस बनाया गया है। मेरे भाई की स्कूटर। उसी तरह आप देख सकते हैं, हर अंकल्स कार, उसकी चाचा की कार, उसके चाचा की कार। तो अंकल क्या है? ये सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के अंत में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका पोसेसिव केस बनाया गया है। तो आप इस नियम को याद रखेंगे, यदि कोई भी प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन दिया हो तो उसके अंत में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पोसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे राम के पिताजी पटना से आ रहे हैं, तो राम्स फादर इज कमिंग फ्रॉम पटना। यह सोहन की गाय है, तो दिस इज सोहन्स काऊ। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, रूल सेकंड क्या कह रहा है? रूल सेकंड कह रहा है कि किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस नहीं हो,
उसके अंत में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत से सजीव अर्थात प्राणीवाचक संज्ञा होते हैं जो प्लूरल में होते हैं। तो यदि कोई प्राणीवाचक प्लूरल नाउन हो तो उसका पॉजिटिव केस आप देख सकते हैं नियम के मुताबिक कि एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पर चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन आप देख सकते हैं कि पहले से प्लूरल में है, तो उसके अंत में एस नहीं है, एन है। तो जब कोई प्लूरल प्राणीवाचक संज्ञा जिसके अंत में एस नहीं हो तो उसका पॉजिटिव केस एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चिल्ड्रेन्स स्कूल, बच्चों का विद्यालय, तो यहाँ पर बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इसको प्लूरल बनाया गया है, इसको पॉजिटिव केस बनाया गया है। उसी तरह मेंस क्लॉथ्स, मेन यहाँ क्या है, मैन का प्लूरल होता है मेन, तो मेन क्या है आप देख सकते हैं कि प्राणीवाचक है, प्लूरल में है, और बीच वाला जो लेटर है ए को बदलकर ई में बदला गया है तो बहुवचन बना है, इसलिए इसका पॉजिटिव केस एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाया गया है। तो मेंस क्लॉथ्स, पुरुषों की पोशाकें। उसी तरह आप देख सकते हैं कि ओ मैन का बहुवचन ओमेन होता है, तो आप देख सकते हैं कि ओमेन के अंत में एन है, इसलिए एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इसको पॉजिटिव बनाया गया है, महिलाओं की पोशाक। उसी तरह पीपुल, आप जानते हैं कि पहले से ही प्लूरल में रहता है, तो इसके अंत में ई है, तो एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इसका भी पॉजिटिव बनाया गया है, यानी पीपुल्स व्यू, लोगों की विचार। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे यदि कोई भी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन हो और उसके अंत में एस नहीं हो तो उसका पॉजिटिव केस एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाया जाता है। इस नियम को आप सदैव याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग रूल 3 पर विचार कर रहे हैं। रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है कि किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के अंत में एस हो तो उनके अंत में सिर्फ एपॉस्ट्रोफी जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ अगर कोई प्राणीवाचक या कोई भी प्राणीवाचक यानी कह सकते हैं कि प्लूरल हो जिनके अंत में क्या हो, एस हो, तो सिर्फ एपॉस्ट्रोफी जोड़कर उसका पॉजिटिव केस बनाया जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल, तो आप जानते हैं कि गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, तो उसके अंत में एस है, तो नियम कहता है कि जिस प्राणीवाचक संज्ञा का बहुवचन एस लगाकर बना हुआ हो, अर्थात अंत में उसके एस हो, तो उसके अंत में सिर्फ एपॉस्ट्रोफी जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों की छात्रावास, तो लड़कियां यहाँ प्लूरल है, सिर्फ एपॉस्ट्रोफी दे दिया गया है, तो ये आपका पॉजिटिव बन गया। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों की छात्रावास। उसी तरह आप देख सकते हैं बॉयज स्कूल, तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो बॉयज में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर आप देख सकते हैं कि इसको बनाया गया है पॉजिटिव केस, यानी लड़कों का विद्यालय। उसी तरह स्टूडेंट्स प्लूरल है, अंत में एस आया है, इसलिए सिर्फ एपॉस्ट्रोफी जोड़कर इसको पॉजिटिव केस बनाया गया है, जैसे विद्यार्थियों के नाम। उसी तरह आप देख सकते हैं कि टीचर्स भी प्लूरल है, एस लगाकर बना है, तो टीचर्स के अंत में सिर्फ एपॉस्ट्रोफी जोड़कर इसको पॉजिटिव केस बनाया गया है, यानी शिक्षकों की ड्यूटी, शिक्षकों का कर्तव्य। उसी तरह आप देख सकते हैं कि वर्कर्स, वर्कर का बहुवचन होता है वर्कर्स, अंत में एस है, तो अंत में एस है तो सिर्फ एपॉस्ट्रोफी जोड़कर इसको पॉजिटिव केस बनाया गया है, यानी मजदूरों की मांग इत्यादि etc। यानी इस तरह इस नियम से
यह स्पष्ट हो गया कि यदि कोई प्राणीवाचक संज्ञा प्लूरल में हो और उसके अंत में एस हो तो सिर्फ एपॉस्ट्रोफी जोड़कर उसका पॉजिटिव केस बनाए जाते हैं। जैसे और कहना है यह लड़कियों की छात्रावास है, तो दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल। यह लड़कों का छात्रावास है, दिस इज अ बॉयज हॉस्टल। यानी एस के बाद एपॉस्ट्रोफी लगता है। इस नियम को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग रूल 4 पर विचार करेंगे। रूल 4 क्या कहता है? टाइम, स्पेस, ओजन तथा मुद्रा की इकाई बतलाने वाले नाउन के साथ भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए वीक्स हॉलिडे, एक सप्ताह की छुट्टी। यानी कहने का मतलब हुआ कि टाइम, स्पेस, ओजन बताने वाले जो इकाई होते हैं उनका पॉजिटिव केस एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे ए वीक्स हॉलिडे, एक सप्ताह की छुट्टी। तो एक सप्ताह, सप्ताह क्या है? टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि वीक के बाद एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इसका पॉजिटिव बनाया गया है, एक सप्ताह की छुट्टी। उसी तरह ए मंथ्स जर्नी, एक महीना की यात्रा। तो आप देख सकते हैं कि मंथ क्या है? सिंगुलर है। उसके बाद एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इसका बनाया गया है पॉजिटिव केस। उसी तरह आप देख सकते हैं 2 डेज लीव, 2 दिनों की छुट्टी। यहां आप देख सकते हैं कि 2 डेज लीव, यहां लीव क्या है? प्लूरल है। डेज क्या है? प्लूरल है। तो डेज के अंत में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इसका बनाया गया पॉजिटिव केस। यानी ये जितने भी वर्ड है, ए वीक्स हॉलिडे, ए मंथ जर्नी, 2 डेज लीव, इनसे समय का बोध हो रहा है, अर्थात ये टाइम को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे कि ये टाइम का बोध हो तो एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इनका पॉजिटिव केस बनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखिए आगे कह रहा है कि स्पेस का भी बोध होता है। जैसे स्थान का, ए नीडल्स पॉइंट, एक सुई की बिंदु। उसी तरह ए माइल्स लेंथ, एक मील की लंबाई। इनसे क्या बोध हो रहा है? स्पेस का बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है। तो इस तरह जैसे कोई भी रहेगा वर्ड, 2 मील की दूरी, 2 माइल्स लेंथ, 2 माइल्स डिस्टेंस, तो जिन शब्दों से स्पेस का बोध होगा यानी स्थान का, उसके अंत में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर हम लोग उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरह वेट, वेट मीन्स क्या होता है? वजन। तो 1 किलो वेट, 1 किलो का वजन। 5 किलो वेट, 5 किलो का वजन। 1 टन वेट, 1 टन का वजन इत्यादि। इनसे भार यानी वजन का बोध हो रहा है। तो इनके अंत में भी एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मनी, मनी मीन्स होता है रुपया, पैसा। तो जब मनी का भी प्रयोग एक यूनिटी के रूप में यानी यूनिट के रूप में करेंगे, इकाई के रूप में, तो उसके अंत में एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉजिटिव केस बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 रुपया का मूल्य, ए रुपीस वैल्यू। ए डॉलर्स वैल्यू, 1 डॉलर की कीमत। 10 डॉलर्स वैल्यू, 10 डॉलर की कीमत। यानी इस तरह के जो भी मनी यानी इकाई का बोध कराते हैं, यानी जिनसे इकाई का बोध होता है यूनिट का, जैसे वजन हो गया, आपका स्थान हो गया, स्पेस हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो इस तरह के शब्दों के साथ भी एपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर हम लोग उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे रूल्स में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इस तरह के शब्द आए तो इन्हीं नियमों के द्वारा इनका पॉजिटिव केस बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप इन सारे नियमों को समझ चुके हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।